और लखनऊ में ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस 3 दिन चली और इस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पूरे समय प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश के शीर्ष अफसरों के सुझाव सुने और पुलिसिंग को हाईटेक बनाने पर जोर भी दिया। देश के सभी राज्यों के डीजीपी, केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के मुखिया शामिल होते हैं। 3 दिन चली इस कॉन्फ्रेंस के दौरान वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, डेटा गवर्नेंस, साइबर क्राइम, सीसीटीवी सर्विलेंस और तमाम एनजीओस को विदेशी फंडिंग जैसे मामलों पर चर्चा की गई। तमाम प्रेजेंटेशन हुए और यही एक ऐसा मौका होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से बात भी करते हैं। देश के शीर्ष पुलिस अफसरों के साथ पीएम मोदी ने करीब 20 घंटे तक आंतरिक सुरक्षा पर मंथन किया। पीएम ने कॉन्फ्रेंस के अंत में सभी अफसरों को संबोधित किया। यही एक ऐसा मौका होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से बात भी करते हैं। तमाम विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। देश की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी चर्चा होती है। कल रात को ही कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी डीजीपीज और डिग्निटरीज के साथ में डिनर किया था और आज सुबह 9:15 बजे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में आ गए। तो ये बताना बहुत जरूरी हो जाएगा कि 20 और 21 नवंबर को करीब 20 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ बिताए हैं। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो इस कॉन्फ्रेंस में हमेशा शामिल होते हैं और जब तक ये कॉन्फ्रेंस चलती है वो अपना अधिकतम समय इस कॉन्फ्रेंस को देते हैं। कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने निर्देश दिए कि गृह मंत्री के नेतृत्व में एक हाई पावर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन गठित किया जाए। ये हाई पावर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन भविष्य की तकनीकों को जमीनी स्तर पर पुलिस की जरूरतों के मुताबिक बनाने पर काम करेगा। पुलिस और आम लोगों के जीवन में टेक्नोलॉजी के बढ़ते महत्व को देखते हुए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन बनाना चाहिए। लोगों के लाभ के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग होना चाहिए। लेकिन जब से 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से ही देश के अलग अलग राज्यों में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, देश के जो शीर्ष पुलिस अधिकारी हैं उनको सुना है, औपचारिक अनौपचारिक वार्ता हुई है। जो तमाम मुद्दे हैं जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी को प्रभावित करते हैं, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग है, नक्सलवाद है, वामपंथी उग्रवाद है, साइबर क्राइम है, सीसीटीवी सर्विलांस है और जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो कानून व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, इन सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई है। पीएम ने अफसरों को सुझाव दिया कि 2014 में लागू किए गए स्मार्ट पुलिसिंग की नियमित समीक्षा और बदलाव होना चाहिए। साथ ही पुलिस की रोजमर्रा की समस्या के समाधान के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को पुलिस से जोड़ने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि पुलिस को घटनाओं के विश्लेषण और उनसे सीखना चाहिए। डोवाल ठीक सामने देख सकते हैं आप, गाड़ी में बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी इस कॉन्फ्रेंस में पूरे समय मौजूद रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पूरे समय इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे हैं। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने खुद इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था और उस पहले दिन ही उद्घाटन के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने जो प्राथमिकताएं हैं उसको तय करते हुए ये बताने की कोशिश की थी कि देश में जो इंटरनल सिक्योरिटी है किस तरह से जो सेंट्रल की एजेंसीज हैं और स्टेट की एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, उनके बीच में बेहतर तालमेल की जरूरत है। बैठक में जेल सुधार, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर क्राइम, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, एनजीओ की विदेशी फंडिंग, ड्रोन संबंधी मुद्दे, सीमावर्ती गांवों के विकास जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चाओं में पीएम ने अपने सुझाव दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 नवंबर को इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी। पुलिस की ओर से भी प्रेजेंटेशन की गई थी जिसमें बताया गया था कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफिया राज को खत्म किया है,
किस तरह से यहाँ पर गैंगस्टर एक्ट के तहत माफियाओं पे कार्रवाई की गई है, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया गया, किस तरह से एटीएस ने रोहिंग्यास के जो अवैध है उनके खिलाफ कार्रवाई की है, किस तरह से जो एक अवैध धर्म परिवर्तन का रैकेट चल रहा था उस पर किस तरह से कार्रवाई की गई है, तमाम चीजों प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। थाना स्तर से लेके बीट स्तर तक पुलिसिंग को मजबूत किया जाए और जो सेंट्रल की एजेंसीज हैं और स्टेट की पुलिस एजेंसीज हैं उनके बीच में कैसे बेहतर तालमेल कर इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करते हुए आम लोगों तक इस ढांचे का फायदा पहुंचाया जाए। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।